अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंपाउंड इंटरेस्ट वाली यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो है एक्सरसाइज वो हमने स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके सेक्शन 2 में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है जिसमें वो कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसने पहले बता दिया कि फाइंड कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है इन केस ऑफ रुपीज़। जो लोन अमाउंट है, ठीक है, लोन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 1000 रुपये फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है 5 ईयर्स। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 6%। ठीक है, अब 6% को मैंने क्या करना है, 6% को ये जो परसेंट है ये हो जाएगा 6 × 1/100। ठीक है, एक इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 100 पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.06। ठीक है, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो कि आपने पानी की तरह याद कर लेना है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 1 प्लस आई, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, की पावर n नंबर ऑफ ईयर माइनस 1। ठीक है, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा सिंपली मेरे पास जो जो वैल्यूज़ हैं उनकी मैं एंट्री कर दूँगा। p की वैल्यू है 1000 रुपये इंटू 1 माइनस, ठीक है, ये 0.06। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है, और माइनस 1 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1 में से जब मैं माइनस करूँगा 0.06, ठीक है, तो सॉरी ये माइनस नहीं, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस का साइन है, माइनस का नहीं है। माइनस जो है वो यहाँ पे आएगा। इसमें जब मैं 1 प्लस इसमें ये जमा करूँगा तो ये आ जाएगा 1.06 और इसकी पावर जो है वो है 5 माइनस 1। उसके बाद इज इक्वल टू 1000 इंटू, अच्छा, अब कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन होती है, आपने सबसे पहले लिखना है 1.06 कैलकुलेटर में लिखना है। फिर आपने एक बटन होगा उसके अंदर इस तरह का, इस वो उसका यानी कि सिंबल इस तरह, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो उसका जो बटन है ना वो कुछ इस तरह का बटन होगा, वो आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने 5 लिख देना है तो वो 1.06 की पावर 5 ले लेगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने 1 में से माइनस करना है। ठीक है, 1 में से माइनस करने के बाद जो इसका यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 338.23। ठीक है, ये इसी तरह से है। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्या करना है, इसको जो आपने करना है वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। 1.06 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, उसके बाद इस तरह का साइन होगा आपकी कैलकुलेटर में, वो प्रेस करके ऊपर 5 लिखना है। इसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसमें से 1 माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 338.23 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो 338.23 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है जो हम सॉल्व करना चाह रहे थे। तो ये क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कहा है कि फाइंड द अमाउंट टू रीपे, फाइंड द अमाउंट टू रीपे यानी कि वो अमाउंट बताओ जो हमने वापस करनी है, यानी कि जो लोन हमने लिया है
वो टोटल अमाउंट हम, यानी कि इसके अंदर जो अमाउंट हमने ली है वो तो हमने वापस करनी है, लेकिन साथ में जो इंटरेस्ट है ना वो भी ऐड करके हमने बताना है। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट, अगर हमने बैंक से लोन लिया है, फ़र्ज़ करें हमने लोन लिया है 10 रुपये का, अब उस 10 रुपये के ऊपर हमने कुछ इंटरेस्ट भी उनको देना है। फ़र्ज़ कर लें कि 10 रुपये के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 2 रुपये का बना है, तो जो हमने उनसे लिया तो 10 रुपये, लेकिन जब हम उनको अमाउंट टू रिपे कर रहे होंगे, अमाउंट वापस कर रहे होंगे ना, तो 10 जमा 2 यानी कि इंटरेस्ट वाली अमाउंट मिला के हम उनको वापस करेंगे। तो ये वाली बात ही जो है ना वो इस क्वेश्चन के अंदर कर रहा है कि अमाउंट टू रीपे, यानी कि वो अमाउंट क्या होगी, यानी कि हमने ए जो है वो मालूम करना है, अमाउंट टू रीपे हमने मालूम करनी है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है फाइंड द अमाउंट टू रीपे आफ्टर, उसके बाद उसने नंबर बताया, नंबर ऑफ ईयर, यानी कि उसने लिखा है 4 इंटू 3/4, ठीक है, 4 3 इंटू 4, ठीक है, ईयर्स आ गया, n इज इक्वल टू, उसने ईयर्स बता दिए। उसके बाद कहता है ऑन अ लोन ऑफ 99,000, 99,000, ठीक है, कि उसके बाद वो बता रहा है कि जो लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हुआ है, इससे जो इसकी 2.1 एक्सरसाइज, उसमें मैंने आपको ये बार बार बात बताई थी कि जो लोन की अमाउंट होती है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो उसने बताया कि जो लोन की अमाउंट, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 99,000, ठीक है, 99,000। उसके बाद कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 9% मंथली, यानी कि 9% मंथली के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये जो इंटरेस्ट है ये है 12 महीने के हिसाब से, लेकिन ये इसने सार वर्ड यूज़ किया हुआ है कंपाउंडेड, कि जो कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट वो हर महीने इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, ये इंटरेस्ट साल का है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है ना वो हर मंथ के साथ साथ ऐड हुए जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना ये हमने मंथली बेस के ऊपर करना है, यानी कि ये वाले, इसको भी हमने मंथ्स पे डिवाइड, मंथ में निकालना है और इसको भी हमने मंथ में निकालना है। उसके बाद हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला कुछ ये बनता है, ए इज इक्वल टू अमाउंट टू रीपे, ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एन, यानी कि वही बात आ गई कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी सारा ऐड करके फिर हमने इसको बताना है कि ये हमारा कितना जो है ना वो टोटल अमाउंट जो रीपे है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिला के टोटल अमाउंट आएगी। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर जो एन है वो हमारे पास ये है, लेकिन इनको, इसको भी और इसको भी हमने मंथ्स में करना है। अब ये है 4 साल, ठीक है, 4 साल के अगर मैंने महीने निकालने हैं तो 1 साल में हो गए 12 महीने, 2 साल में हो गए 24, 3 साल में हो गए 36 और 4 महीनों में हो गए 48, यानी कि 4 को मैं मल्टीप्लाई 12 से करूँगा क्योंकि एक महीने के अंदर 12, 1 साल के अंदर 12 महीने हैं, तो मैंने इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, जमा, अब इसने ये कुछ हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इस फ्रैक्शन को भी जो है ना वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के साथ, यानी कि इसके भी महीने बन जाएंगे और इसके भी महीने बनेंगे। अगर सालों के महीने बनाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 48, जमा उसी तरह से जो है वो इस 3/4 के जो है ना वो भी, इसको मैंने मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 4 4 3 12 3 3 9, इसको अगर मैं जमा करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल हो जाएगा 57 मंथ्स। उसके बाद सबसे पहले इसको, मुझे ये परसेंटेज में है तो इसको मैं करूँगा 9/1/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.09, ये 9 को 1 से ज़रब करेंगे 9 आ जाएगा, उसको 9 को आप 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.09 आ जाएगा। अब ये साल का है, अब ये साल का है, इसको मैंने करना है मंथ के हिसाब से, यानी कि मुझे इसको 12 के ऊपर
डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसके, अगर मैं इसको 12 पे डिवाइड करूँगा ना तो ये इसके 12 हिस्से कर देगा, यानी कि 12 हिस्से की, ये साल में 12 महीने हैं तो 12 हिस्से जब करेगा तो ये एक हिस्सा यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0075, यानी कि ये एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। ए इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 99,000 है इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0075 इंटू 57। फिर उसी तरह से करना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 1.0075 इंटू 57 और 99,000। अब फिर उसी तरह करना है, कैलकुलेटर पे आपने जाके लिखना है 1.0075 और फिर आपने ये वाला बटन प्रेस करके आपने लिखना है 57। इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख के उसको 99,000 से मल्टीप्लाई कर देना। 99,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,5,1,566.53, यानी कि ये बनता है 1,51,566। यानी कि जो लोन से पहले अमाउंट थी वो 99,000 थी, लोन के पैसे डाल के जो टोटल अमाउंट हो गई है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस लोन अमाउंट, तो वो टोटल मुझे 1,51,566 रुपये जो है ना वो मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। इसके बाद जो है वो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, तो जिसके अंदर वो कहता है एट व्हाट कंपाउंड रेट, एट व्हाट कंपाउंड रेट, यानी कि उसने खुद से बता दिया कि एट व्हाट कंपाउंड रेट, किस कंपाउंड रेट पर, यानी कि जो आर है आई, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने मालूम करना है। उसके बाद कहता है कि मेरे पास जो है वो है 60,180 और 1 2 3 4 5 1 लाख। वो कहता है कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कि मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरी अमाउंट टू रीपे 1 लाख बन जाए, यानी कि ऐसा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं कि वो 1 लाख रुपए बन जाए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या कहता है, और इसके अलावा उसने नंबर ऑफ ईयर्स एन जो है ना वो 5 ईयर्स दिए हुए हैं, 5 ईयर्स। तो आए इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई एन। अब जो ए है, ए का मतलब होता है कि अमाउंट टू पे, जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है, वो है 1 लाख, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 60,180 है इंटू 1 प्लस आई हमने मालूम करना है और जो एन है उसकी पार्ट वो 5 है। ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 60,180 इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 1 प्लस आई इंटू 5। इसको मैं अगर इसके ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.6617 इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 5। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि मैं इसका जज़र ले लूँगा। ठीक है, जज़र मैंने किस तरह से लेना है कि जो ये पार होगी इस पार को मुझे ले जाऊँगा 5, 1.6617 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इधर ये रह जाएगा, यानी कि ये जो 5 है ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ पे जज़र के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे 6 होगा तो ये 6 हो जाएगा, 7 होगा तो 7 होगा, क्योंकि जो इससे चौथे क्वेश्चन के बाद जो तीसरे क्वेश्चन के बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कुछ और होंगे, तो वो यहाँ पे जज़र के साथ उसकी वैल्यू भी कुछ और आएगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कैलकुलेटर से पहले आपने 5 लिखना है, फिर जज़र प्रेस करना है और फिर ये लिख के इसको जब आप इज इक्वल टू करोगे, एंटर करोगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
0.1069 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब ये जो 1 है ये इधर जमा का, ये तो जाके माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस 1.1069 इज इक्वल टू आई, यानी कि आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो जब 1 में से ये आप माइनस करोगे तो बाकी रह जाएगा 0.1069। अब इसको परसेंटेज की सूरत में मैंने लिखना है, तो परसेंटेज आपको पता है कि जब हमारे पास वो 6% हो तो उसको हम सिंपल लिखने के लिए 6 को ज़रब करते हैं 1/100 के साथ। अब ये जो है ना, ये परसेंटेज में नहीं, हमने इसको परसेंटेज में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको करता हूँ 0.1069 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 10.69%। और यही हमारा जो है वो आंसर है जो हमने मालूम करना था। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल सा ही था वैसे ये। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है उसमें। अभी क्वेश्चन 4 की तरफ मैंने कहा था कि क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि इन वट टाइम का मतलब उन्होंने खुद से पूछ लिया कि क्या टाइम, यानी कि एन जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ये हमने मालूम करना है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है इन वट टाइम विल रुपीज़ 3,000 जो है वो बन जाए 3,646। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि कितने टाइम के अंदर जो 3,000 प्रिंसिपल है हमारा वो बन जाए 3,646। ठीक है, ये जो होता है ना उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो अमाउंट होती है वो शामिल हो जाती है। और उसके बाद कहता है जो रेट है आई वो है 5% एनुअली। ठीक है, 5% को मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा 5 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगा। एन हमने मालूम करना है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ए इज़ इक्वल टू पी 1 प्लस आई इंटू एन। एन हमने मालूम करना है। ए जो है उसकी कीमत है 3,646। 3,646.50 भी है साथ, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 3,000 है इंटू 1 प्लस आई जो है वो हमारा 0.05 है इंटू एन। उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3,646.50 के ऊपर 3,000 को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.255। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा 1.05 एन। अब क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग जो है वो बोथ साइड्स पे मैंने ले लेना है। अच्छा, मैं इसको करूँगा लॉग 1.2155 इज इक्वल टू लॉग इंटू 1.05 इंटू एन। थोड़ा सा वेट कर लें अजान का। यहाँ पे मैं अगर सोल्यूशन की तरफ आता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पेन, ये रहा, इज इक्वल टू एन जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा एन। ठीक है, ये जो एन होता है ना, जब लॉग लेते हैं अगर उसमें कोई पार हो ना तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाती है। उसके बाद लॉग इंटू 1.05। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है। मेरा फिर दूसरा पेन गुम गया कहीं, ये रहा। अच्छा, एन स्टार्ट पे आ गया जैसे मैं आपको बता रहा था। उसके बाद लॉग आ जाएगा 1.05। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा log 1.2155 इंटू log
1.05 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर से लिखना है log 1.2155, उसका जो आंसर आए उसको यहाँ पे लिखना है, और log 1.05 का जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। इसको जब आप इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है, आंसर आपका आ जाएगा 4 ईयर्स, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।